होली और जुमा एक ही दिन है और इसे लेकर संभल में हाई अलर्ट है। पुलिस सतर्क है, लोगों से शांति की अपील कर रही है। तो वहीं संभल के सीओ ने ऐसा बयान दे दिया है कि इससे कट्टरपंथी भड़क गए हैं। संभल के सीओ ने ऐसा क्या कह दिया कि भाईजान को गुस्सा आ गया, इस पर दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस आदमी जहाँ लग जाएंगे। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इस बात से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। किसी ने बयान फेल दिया और उसको आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करें। जिस तरह योगी का संदेश हमेशा साफ होता है, वैसे ही योगी की पुलिस ने भी होली पर सीधा संदेश दे दिया है। संभल के सीओ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर रंग से दिक्कत हो तो रंग जहां गिरे वो हिस्सा ही कटवा दो। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। होली और जुमा एक ही दिन है तो संभल में अलर्ट है, और इसी अलर्ट के तहत संभल के सीओ ने स्पष्ट भाषा में भाईजान को संदेश दे दिया कि रंग नहीं झेल सकते तो घर में रहें, और नमाज पढ़नी ही है तो होली पर घर में ही पढ़ें। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। संभल के सीओ अनु चौधरी ने यह बयान दिया होली से पहले दोनों समुदायों के बीच बैठक में, जहां बात तो वो शांति की करने गए थे, लेकिन बातों बातों में उन्होंने माहौल खराब करने वालों को अच्छे तरीके से चेतावनी भी दे दी। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस के किसी के 4 बयान देने से। किसी ने बयान फेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे। एक ही दिन में अनु चौधरी की ये दूसरी बड़ी चेतावनी थी। इस मीटिंग से पहले भी सीओ साहब ये सीधा संदेश देकर जा चुके थे कि भले ही जुमा साल में 12 बार आता हो, लेकिन होली तो सिर्फ एक बार आती है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। संभल के सीओ के मुंह से ऐसी सीधी और कड़ी बातें सुनकर कट्टरपंथी भड़क गए। आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये तो ऊपर से ही दबाव पड़ रहा है। हमारा सीएम योगी जी का दबाव पड़ रहा है। उनके वो क्या करेंगे, वो तो सत्ता में है तो उनका दबाव पड़ रहा है। इन्हें तो आपने नौकरी करनी है, जैसे ऊपर से हुकूमत बोलेगी वो ये काम करेंगे। संभल में माहौल खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए। नमाज का वक्त बदला गया है और ये तय किया गया है कि पहले होली होगी और फिर नमाज पढ़ी जाएगी। जुमे की नमाज है वो तो हर सप्ताह पढ़ी जाती है। वो कोई ऐसा रिलीजियस ओकेजन नहीं है, वो एक कम्युनिटी की गैदरिंग होती है, वो कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। होली एक नेशनल फेस्टिवल है और ये साल में एक बार आता है कि 2:30 बजे के बाद में उसमें जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और 2:30 बजे से पहले सभी लोग अपना होली खेलेंगे। दोनों पक्ष सामंजस्य के साथ में स्वाद के माहौल में अपना होली का त्योहार है संपन्न करेंगे। इससे पहले लखनऊ के मौलाना फरंगी महली ने भी अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की थी कि नमाज का वक्त आगे बढ़ाया जाए। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा
12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। उलेमा ने तो अपील कर दी, लेकिन यूपी के कई मुसलमानों को यह फरमान मंजूर नहीं। गुस्से में लाल होकर उन्होंने तो इस बयान को सीएम से ही जोड़ दिया और कहा कि मुसलमानों को यहाँ दबाया जा रहा है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को जो सच लिखे वो अखबार भी तुम्हारा है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और मुसलमानों का हमेशा जो है, जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को दाबने का पूरा कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है सरकार। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज परसों से जहां नमाजें होती हैं अपने समय पर ही होती हैं, और भी सरकारें आई गई, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। संभल में विवादित जामा मस्जिद को लेकर होली पर माहौल में खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस के तेवर सख्त, क्योंकि जुम्मे के ही दिन होली भी मनाई जाएगी। यही वजह है कि 2 टुक बात कर संभल के सीओ ने सीधा संदेश दे दिया है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ब्रजेश तिवारी संभल से हैं, प्रमोद शर्मा भोपाल से और साथ ही प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में तो फरमान जारी हो गया है कि अगर रंगों से ऐतराज है तो घर पर बैठकर ही नमाज अदा करे। भोपाल में क्या हो रहा है, किस तरह की सख्ती बरती जा रही है? हाँ, भोपाल में तो देखिए एक मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कुछ दाढ़ी वाले हैं, कुछ बिना दाढ़ी वाले हैं, लेकिन सब मुसलमान हैं। और सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर क्या इत्तेफाक रखते हैं? कलीम साहब ये बताइए कि सीओ संभल के हैं अनुज चौधरी, वो तो कह रहे हैं जिनको दिक्कत है वो घर में रहें, होली के दिन बाहर ना निकले, साल में एक बार आता है, होली तो मनेगी। देखिए क्या है, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, हमेशा से हर त्यौहार जो है मिलजुल के मनाते चले आए हैं। भाई होली हो, दिवाली हो, हम सब तो हमेशा से मिलजुल के मनाते चले आए। इसको किसी को कभी कोई आपत्ति रहे? कुछ कट्टरपंथियों को दिक्कत हो रही है? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी तक होली से या किसी और त्यौहार से किसी को भी कहीं कैसे दिक्कत हो सकती है? हम तो हजारों साल से एक साथ एक दूसरे के होली मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? रंग से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, रंग से दिक्कत, कोई भी आदमी अगर आपस में प्यार मोहब्बत के साथ अगर किसी को अगर मनाना चाहता हो तो मनाए, हमें क्या दिक्कत है? अनुज चौधरी की बाइट उनको कैसे देख रहे हैं, बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्रशासनिक जो अधिकारी है उनका काम जो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है। हाँ। अगर एक व्यक्ति के भी अधिकार हैं तो उनकी हितों की रक्षा करना जो है प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, उनको करना चाहिए अपना काम। ये तो समाज का काम है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य बिठाएं, अच्छी मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से त्योहारों को जो है करें। ये हमारा समाज का काम है। ये होली से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, पर संभल के कुछ कट्टरपंथियों को तो हो रही है। नहीं, उनको हो रही है, कोई दिक्कत नहीं था। रंग लगवाएंगे? नहीं, रंग तो नहीं। एक सीओ अनुज चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि जिनको दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये होली को लेकर क्या तैयारी है? बोलेंगे नहीं? क्यों बच रहे हैं, बोल नहीं रहे, नाराज है, भगवान जाने क्या है। क्या नाम भाई साहब? ठीक है प्रमोद, आपको रोक रही हूँ।